अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं शहाबुद्दीन आपके सामने आज से हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की। तो उसमें आज हमने चैप्टर 1 से एक टॉपिक उठाया हुआ है कि एस आई बेस ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये आपके सामने। अच्छा, पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज़। उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी, वो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए काम आए, हम उसको बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। जैसे हमारे पास वी हैव लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर करने के लिए कोई मखसूस यूनिट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें पहले हमारे पास 2 से 3 सिस्टम्स हैं, जैसा कि बेस सिस्टम है, ड्राइव सिस्टम है और उसके बाद सप्लीमेंट्री सिस्टम है। बेस सिस्टम हम इसको कैसे बयान करते हैं? जैसे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी के मोहताज ना हो, जो किसी से अखज़ या माखूज़ की हुई ना हो, जो किसी से बनाई गई ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई फिजिकल एग्जांपल ले, मट्टी, आग, पानी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इनसे बनती हैं। उसी तरह से बेस जो सिस्टम है, तो बेस क्वांटिटीज़ के लिए बेस जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो लेंथ होती है, मास होती है, टाइम, टेम्परेचर और करंट। अच्छा, लेंथ का मेजर करने के लिए यूनिट क्या होता है? मीटर, एसआई सिस्टम में। मास का होता है किलोग्राम। अच्छा, टाइम का क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ये सारे यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब इन चीज़ों को मेजर करने के लिए। उसके बाद होते हैं यूनिट्स प्रोवाइड अ वे टू क्वांटिफाई एंड कंपेयर। क्वांटिफाई एंड व्हाट? कंपेयर। किसी चीज़ को किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करना और 2 से 3 चीज़ों को कंपेयर करना। द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करता है? क्वांटिफाई करता है यूनिट, और उसको कंपेयर करता है। अच्छा जी, इसमें से जो बेस मैंने आपको बताया, बेस क्वांटिटी क्या होती है? बेस क्वांटिटी जो किसी चीज़ से ली गई ना हो। तो उसमें हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसका ये मीटर है, इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और इसका यूनिट होता है केल्विन। और हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में। उसके बाद इसका होता है कैंडेला। ठीक है जी। तो कभी कभी ये एमसीक्यू में आते हैं कि लेंथ का यूनिट क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ किलोग्राम एंड सो ऑन, व्हाटएवर किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऐसा ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड वो चीज़ें होती हैं, these are based on combination. These derived units are based on combination of what? These are base units. Base units को जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस यूनिट्स को मिला के, बेस यूनिट्स को मिला के हम जो क्वांटिटी बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। मतलब बेस क्वांटिटीज को, जैसे फॉर एग्जांपल हम एरिया का एग्जांपल ले लें। एरिया में क्या होता है कि भाई 2 चीज़ें मिली हुई होती हैं, लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ के साथ। मतलब 2 क्वांटिटीज मिली, 2 चीज़ें मिली, तो हमारे पास एरिया बन गई। क्या बन गई? एरिया। अभी एरिया हो गई ड्राइव्ड क्वांटिटी, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ का यूनिट है मीटर, विड्थ का भी यूनिट क्या हो गया? मीटर। एक पावर इसका, एक पावर इसका,
when bases are the same then power should be added according to laws of mathematics. So हम क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है। तो हम क्या करते हैं तीनों की पावर्स को एड अप करते हैं, सम अप करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है मीटर क्यूब। अभी वॉल्यूम क्या हो गई ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई, तो उसका जो यूनिट हो गया वो भी ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आगे चल के हम पढ़ेंगे वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी भी एक क्या होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी क्या होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी हम क्या लेंथ को हम डिवाइड करते हैं अपना टाइम से, यानी लेंथ तरफ डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से। तो डिस्टेंस मेजर होता है यानी लेंथ मेजर होती है मीटर में और डिस्टेंस टाइम मेजर होता है सेकंड में। तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स ये ड्राइव यूनिट हो गया, ड्राइव फिजिकल यूनिट हो गया किसका अपना वेलोसिटी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी अपना क्या होती है ड्राइव क्वांटिटी होती है और उसका यूनिट भी ड्राइव यूनिट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक्सीलरेशन है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल इधर जगह बच रही है, मैं इधर लिख रहा हूँ एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाता है मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये भी क्या है एक्सीलरेशन भी एक ड्राइव क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या हो जाएगा ड्राइव्ड यूनिट। तो हमने आज डिस्कस किया कि भाई बेस क्वांटिटी क्या है, सही है जी। उसके बाद हमने क्या किया डिस्कस ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, और उसके बाद हमने जो है ये उसकी फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स लिए कि कौन से बेस यूनिट्स हैं और कौन से ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं कि दीज आर डायमेंशनल यूनिट्स एंड आर डायमेंशनल दैट आर यूज्ड अलॉन्ग विद दी बेस यूनिट्स। ये क्या होते हैं बेस यूनिट्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है जी। जो अपना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट्स तो होते हैं लेकिन दे आर डायमेंशनलेस, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। हमारे पास जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो दो हैं, एक है प्लेन एंगल, दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होती है कि एंगल सस्पेंडेड, ये एक सर्किल है, एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क, ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ हम इसको ज्योमेट्रिकल ज़बान में हम इसको बोलते हैं दिस इज एन आर्क। एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट इट्स व्हाट एट इट्स सेंटर। तो उस एंगल को, ये जो थीटा बन रही है, हम उसको क्या बोलेंगे प्लेन एंगल बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि भाई थीटा इज इक्वल टू रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू इट्स रेडियस, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है रेडियन। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है सॉलिड एंगल। अच्छा रेडियन क्या है कि भाई एंगल सस्पेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ, एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सही है। ये जो एंगल सस्पेंड हो रहा है उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और ये एंगल कौन सी होती है, ये एंगल होती है प्लेन एंगल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है वो एसटी रेडियन होता है, एसटी रेडियन। एंगल सस्पेंडेड बाय गिवन सरफेस एरिया एट इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे ये ना सॉलिड एंगल है कि ये सरफेस एरिया है, उसके पास जो ये एंगल सस्पेंड हो रही है उसका जो यूनिट होता है वो उसका यूनिट होता है एसटी रेडियन। उसका यूनिट क्या होता है एसटी रेडियन। तो हम इस चीज़ को रिपीट करते चले कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सही है जी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं और वो बेस यूनिट्स के साथ यूज होते हैं। दूसरी बात हमने क्या की कि दीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ सर्किल एंड स्फीयर। ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज किसकी होती है, सर्किल की होती हैं और स्फीयर की होती हैं। और दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की कि वो कौन सी होती है फिजिकल क्वांटिटीज, वो होती है
प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, एसटी रेडियन होता है। ये कहाँ पे एंगल सस्पेंड कर रही होती है, सेंटर पे। किसकी वजह से, आर्क लेंथ की वजह से। ये भी सेंटर पे सस्पेंड कर रही होती है, लेकिन ये सरफेस एरिया की वजह से कर रही होती है। ये फर्क है, इसमें क्या फर्क है कि ये आर्क लेंथ की वजह से कर रही होती है, ये सरफेस एरिया की वजह से कर रही होती है। तो और 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन आपको पता था, चलो ये एमसीक्यू में भी आता है। 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है जी। तो हमारे आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। कौन सी, एसआई बेस यूनिट, एसआई ड्राइव यूनिट्स और एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।